नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। खरसवा चाईबासा मार्ग में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत, 2 घायल। जमशेदपुर के साक्ची स्थित कोल्हान के इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल के बाहर से जिला प्रशासन एवं जिसको की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। 1.5 साल बाद मंगलवार से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। खरसवा चाईबासा मार्ग में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत, 2 घायल। बता दें, खरसवा चाईबासा मुख्य मार्ग के अंतर्गत कुचाई खामरडी पुलिया के पास मंगलवार सुबह 8:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान जानुमबेड़ा गांव के डोरसेना चाकी के रूप में हुई है, जबकि जख्मी बॉबी पूर्ति एवं सोमा चाकी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जानुमबेड़ा गांव के डोरसेना चाकी, बॉबी पूर्ति व सोमा चाकी तीनों एक ग्लैमर हीरो बाइक में खरसवा के उदालखाम गांव में चल रहे 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के मैच खेलने गए थे। मंगलवार सुबह तीनों बाइक से जानुमबेड़ा गांव लौट रहे थे। इसी क्रम में खरसवा चाईबासा मुख्य सड़क के कुचाई पुलिया के समीप चाईबासा से खरसवा की ओर आ रही अज्ञात वाहन की टक्कर से तीनों जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े। अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से डोरसेना चाकी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बॉबी पूर्ति का हाथ टूट गया। सोमा चाकी भी घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से तीनों को खरसवा CHAC लाया गया, जहां दोनों युवक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सरायकेला भेज दिया गया है। वहीं आमदा OP पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर ली है। आज सुबह यहाँ आमदा OP क्षेत्र स्थित कुचाई पुल के सामने एक सड़क दुर्घटना की सूचना हमें मिली। सूचना मिलते ही हमने उस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया। अवगत कराने पर के उपरांत हम लोग दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने पे मालूम चला कि एक लड़का जो दोसना चाकी, वो सड़क दुर्घटना पे मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी, जिससे हमने उसको पोस्टमार्टम हेतु वहाँ पे परिजनों को सूचित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाकी जो 2 लड़के थे उन्हें बेहतर इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पे उनकी इलाज चल रही है। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और मैं अभी वर्तमान में आमदा OP प्रभारी पद पर कार्यरत हूँ। एमजीएम अस्पताल के बाहर से जिला प्रशासन एवं जिसको की ओर से हटाया गया अतिक्रमण। बता दें, जमशेदपुर के साक्ची स्थित कोल्हान के इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम के बाहर से जिला प्रशासन एवं जिसको की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। इससे पूर्व भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जिसको ने अस्पताल के आसपास से अतिक्रमण हटाया। जानकारी देते हुए धालूम SDO ने बताया कि अस्पताल में अनावश्यक पार्किंग के कारण रोगियों एवं आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस लेकर अस्पतालों में घुसना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं नए भवन का काम भी चल रहा है, जिसको द्वारा पार्किंग स्थल बनाकर आशीष को सौंपा गया। क्योंकि एमजीएम में बहुत सारा काम अंदर भी हो रहा है, जिसको तरह पहले से भी काम किया जा रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग जिसका मन करता है वो अंदर जाके गाड़ी ले जा रहे हैं, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एक अव्यवस्था की स्थिति यदि आप एमजीएम के अंदर जाओगे तो आपको नजर आती है। तो यहाँ से हम इनको हटा करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जिसको के द्वारा हम पार्किंग का निर्माण करवाएंगे, जैसे एमजीएम के अंदर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए अलग अलग पार्किंग करेंगे। इस पार्किंग को जिसको बना के JNAC को हैंड ओवर करेंगे, जिससे पार्किंग की व्यवस्था बाहर हो सके और हॉस्पिटल के अंदर जो है कोई अव्यवस्था आपको वाहन पार्किंग की नहीं दिखेगी। ये हमारा प्रयास है। कोरोना की मार के बाद 1.5 साल बाद दोबारा से कक्षाएं हुई शुरू। बता दें, 1.5 साल बाद मंगलवार से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। सरकारी दिशा निर्देश के बाद मंगलवार से जमशेदपुर में निजी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया गया। हालांकि अभी सारे स्कूल नहीं खुले हैं। शहर के 5 निजी स्कूल मंगलवार से खुले, जबकि 3 स्कूलों ने 27 से, बाकी भी जल्द ही तिथियों की घोषणा करने वाले हैं। हालांकि स्कूल खोलने से पहले कई नियमों का पालन करने की अनिवार्यता रहेगी। वैसे कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसको लेकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करते हुए विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को अपने बच्चों की विशेष निगरानी करनी होगी। इधर मंगलवार को स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया, उन्हें फिर से स्कूल आकर अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के झंझटों से छुटकारा मिलने की बात छात्रों ने कही। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का निर्देश जारी किया गया है। लंबे समय के बाद स्कूल आ रही हो, कैसा फील कर रही हो? पहले में तो
अच्छा लग रहा है। अभी ऑफलाइन ज़्यादा सीरियसली ले पा रहे पढ़ाई को, ऑनलाइन नहीं सीरियसली ले पा पहले अब तो क्लास में बैठ के स्टडी करने का अलग ही ये है। कितने दिनों बाद स्कूल आ रही हो, कैसा फील हो रहा है फिर से बैग लेकर फ्रेंड्स के साथ में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे समय के बाद आ रही हो स्कूल में, कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पूरा बैग लेके आना फिर क्लास में बैठना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे अंतराल के बाद स्कूल आना बैग लेके, कितना अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जोर से लाउडली। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी अपने फ्रेंड लोग से मिलोगी, क्लास में बैठोगी। जमशेदपुर के टेल्को वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच हुए बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल। बता दें, जमशेदपुर के टेल्को वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स प्रबंधन के बीच हुए बोनस समझौते के बाद कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों के बीच बेहतर बोनस और स्थायीकरण के बाद यूनियन ने कंपनी प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब हो कि विगत 1 वर्ष से अधिक समय से तमाम औद्योगिक घराना कोरोना त्रासदी के कारण घाटे में चल रही है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच बोनस और स्थायीकरण की संख्या को लेकर काफी ओहपोह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इस बार हुए बोनस और स्थायीकरण से तमाम कर्मचारी व यूनियन पदाधिकारी काफी खुश नजर आए। 17 सितंबर को बोनस समझौता यूनियन और प्रबंधन के बीच संपन्न हुआ था और इसके तहत 10.6% बोनस एवं 281/6 कर्मचारियों को स्थायी किया गया। यूनियन के महामंत्री RK सिंह ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा बोनस और स्थायीकरण केवल टाटा घराने में ही संभव है और ये केवल इसलिए हो पाया चूंकि यूनियन और प्रबंधन के बीच काफी बेहतर सामंजस्य है। एक्चुअल में आप इसको देखिएगा तो यूनियन और प्रबंधन और टाटा मोटर्स के जितने भी मजदूर हैं उनका आपसी ट्रस्ट इतना अच्छा है कि टाटा मोटर्स कंपनी घाटे में रहते हुए भी अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए अच्छा बोनस किया, अच्छा परमानेंसी किया। उसका एक ही श्रेय यदि किसी को जाता है तो आपसी एकता यूनियन, मजदूर और प्रबंधन का बहुत अच्छा है। इसलिए घाटे में रहते हुए कंपनी अच्छा बोनस और अच्छा परमानेंसी किया। ये चीज़ संभव केवल टाटा घराना में ही है। आप लोग देखे होंगे कि कोविड काल के समय में पूरे देश के लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपया टाटा साहब ने अपने देश के लिए दिया। ये केवल टाटा घराना ही संभव कर सकता है, इसलिए कि वो केवल अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करता है, वो बल्कि भारतवर्ष अपने देश के लिए भी वो बिजनेस करता है। एक ट्रस्ट है। आप देखे होंगे कि टाटा घराना में कोई इसका मालिक नहीं है। जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको सिर्फ अपने को दिखता है कि कंपनी मेरा है और उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। और यही स्थिति पूरे देश में बना हुआ था कोविड के समय में, जहाँ पर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छंटनी का काम चल रहा था। उस समय में भी टाटा मोटर्स ने केवल अस्थायी और अच्छा बोनस नहीं दिया, बल्कि इस साल में 350 बच्चों को टेम्पोररी पूल में प्रमोट किया। ट्रेनिंग वाले जो बच्चे बैठे हुए थे 2015 से। उसके अलावा 118 TMST एक ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, स्किल ट्रेनिंग, उसमें भी उनका एम्प्लॉयमेंट मिला। तो सब मिला करके यदि देखेंगे तो मोटा मोटी 500 के आसपास एम्प्लॉयमेंट इस कोविड काल में इस साल 2021 में हम लोगों ने किया। तो इसके लिए हम टाटा मोटर्स प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहते हैं, टाटा साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं और यहाँ के मजदूरों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस यूनियन को प्यार और स्नेह जिस तरह से बना करके मजदूरों ने रखा है, उसी हिसाब से हम लोग भी प्रबंधन के टेबल पर एक विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि कंपनी आज यदि घाटे में चल रही है तो इस घाटे से उबारने का यदि कोई काम कर सकता है तो मजदूर कर सकता है। बदल की लाख हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, नया मशीन हम लोग ला रहे हैं, CNC मशीनें हम लोग ला करके प्लांट में लगा रहे हैं। इसके बावजूद जब तक जिस कारखाने में दक्ष और सरायकेला में हाथी के चपेट में आने से अधेड़ की गई जान। बता दें, सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के 69 वर्षीय सातूराम महतो को सोमवार की रात करीब 9 बजे पीलदी बिरडी सड़क पर 3 हाथियों ने कुचलकर जान से मार दिया। घटना की खबर मिलते ही ईचागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लिया। वहीं वन विभाग के पदाधिकारी मंगलवार को ईचागढ़ थाने पहुंचे व मृतक के पुत्र पवन कुमार महतो को 50,000 रुपए नगद मुआवजा का भुगतान किया। मंगलवार को लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सतूराम महतो बगल के गांव से भोज खाकर घर लौट रहा था, जहां 3 हाथियों ने घेर कर पटक कर मार डाला।
हाथियों ने 24 अगस्त 2021 को जारगोडी गांव के रामकृष्ण महतो को भी कुचलकर मार दिया था। इस वर्ष ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एक माह के अंदर 2 लोगों की हाथियों ने जान ले ली। हाँ, वो मिलन चौक से आगे रघुनाथपुर एक बस्ती है, वहाँ एक आदमी सद्दू महतो को हाथी कुचल दिया है। ये कहीं से भोज उठा करके आ रहे थे, एक रैंडम आ गया हाथी तो कुचल दिया है। सर, हाथी क्षेत्र में बेलगाम हो गया है, इस पर विभागीय कार्रवाई कुछ हो रही है क्या? हाथी बेलगाम हो गया, इस विभागीय कार्रवाई जहाँ तक कार्रवाई क्या, जहाँ तक होता है गांव वाले को समझाना बुझाना। जहाँ घटना घटा, हम 2 दिन पहले रात को वहाँ ग्रामीणों से पूछा जा सकता है कि 2 बजे 3 बजे रात तक पानी में थे, लेकिन अब हाथी को बांध के तो नहीं रखा जा सकता है, जो प्रयास किया जा रहा है। अभी इसको मुआवजा दिया गया क्या? हाँ, अभी तत्काल उसको 50,000 रुपया स्थानीय व्यवस्था के तहत इंतजाम कर दिया गया है, व्यवस्था करके, और भाड़ा दिया गया है ना। और शेष राशि जो मुआवजा का है उसको जल्द भुगतान किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि कागज समर्पित करने के पश्चात। सर, उस परिवार में लगातार का है प्रावधान, उसके अनुरूप इनको पूर्व में भी दिया जा चुका है, इस बार भी दिया जा रहा है। शंभू चौधरी बने पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष। समाज सेवी शंभू चौधरी को आज पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसकी जानकारी पूर्व उप मुख्यमंत्री दुलाल भुइयां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूजा से संबंधित गाइडलाइंस के बारे में चर्चा की गई और बताया गया कि बहुत जल्द ही पूजा से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए सभी पूजा पंडाल के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की जाएगी, जिसमें सर्वसम्मति से पूजा के नियमों को लागू किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति में एक प्यार और एक स्नेह इन लोगों का रहा और एक बड़ी जिम्मेवारी दिया गया है। जो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय नारायण चंद्रपाल जी और स्वर्गीय हमारे महासचिव अंबिका बनर्जी जी, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को पूरी शक्ति दे। ये पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति ये सिंहभूम जिला में ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में, प्रखंड क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सबको लेकर जो हमारे स्वर्गीय अंबिका बनर्जी, नारायण पाल जी और गार्जियन स्वरूप हमारे रजनीकांत गोप जी, साथ में हमारे शंभू चौधरी जी, ललन यादव जी और हमारे श्याम जी बड़े भाई, साथ ही साथ हमारे जितने कमेटी के लोग हैं, जितेंद्र जी और सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद विलयावी पहुंचे जमशेदपुर, गिनाई सरकार की नाकामियां। बता दें, आज जमशेदपुर के सीएच एरिया में जेडीयू से राज्यसभा सांसद और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके विलयावी पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। उन्होंने मौजूदा सरकार की नाकामियों को मीडिया के सामने गिनाया। उन्होंने कहा कि सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद झारखंड राज्य बिहार से हर मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। राज्य को बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, परंतु अभी तक अल्पसंख्यकों को लेकर कोई कानून नहीं बनाए गए, जिससे जनता बुरी तरह हताश है। कोयला यहाँ, बिजली अपार पैदा हो रही है बिहार में। अबरक पीतल फैक्ट्री, कल कारखाना यहाँ, आज सबसे बेसी रोजगार मिल रहा बिहार में। सारी संपत्ति यहाँ, और सबसे ज्यादा पुल, पुलिया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल सबसे ज्यादा बन रहा बिहार में। इच्छा शक्ति, विल पावर,
और करने का जुनून हो तो साधन खुद ब खुद इकट्ठा होने लगते हैं। मैं समझता हूं कि जो उम्मीदें थी मौजूदा गवर्नमेंट से, खास तौर से हेमंत सरकार से, मुस्लिम तबके को इस पर अभी कोई पहल नहीं दिख रही है। हम नाउम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं। यूपी चुनाव में क्या जदयू खड़ा करेगी अपनी टीम को? जनता दल यू ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये फैसला ले लिया है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों में पूरी ताकत के साथ जनता दल यू चुनाव लड़ेगा, भाजपा के साथ मिलके। हर जगह हमारी तैयारी अकेले है, सिवाय बिहार के अदर किसी भी स्टेट में हमारा कोई गठबंधन नहीं। धतकेडी स्थित मदरसा फैजल उलूम में मनाया जाएगा मौलाना अरशदुल कादरी का 20वां उर्स। बता दें, धतकेडी स्थित फैजल उलूम मदरसा में प्रख्यात मौलाना अरशदुल कादरी का 20वां उर्स मनाने का निर्णय लिया गया। इसकी सारी जानकारी मौलाना के छोटे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उर्स के बारे में जानकारी देते हुए उनके भाई ने बताया कि कोरोना को देखते हुए यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा और इसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग जुड़ेंगे, जिसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। मुझे गुलाम रब्बानी बोलते हैं। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अली रहमान, उनका उर्स हो रहा है, उनका बड़ा लड़का हूँ मैं। और हमारे छोटे भाई जो जानशीन है वो क्या ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, इस वजह से वो ऑनलाइन मतलब मौजूद होंगे। डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब अमेरिका से वो ऑनलाइन उस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे और खिताब भी करेंगे। ये उर्स मुबारक कितना साल? ये 20वां उर्स है। 20 साल से मुसलसल उर्स हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल भी ऑनलाइन हुआ था, इस बार लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली है, इस वजह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये पाकिस्तान से इस प्रोग्राम में ऑनलाइन शाम को 7 बजे से प्रोग्राम होगा। पहले दिन महफिल नात है, पहले दिन महफिल नात का प्रोग्राम होगा जो शाम को 7 बजे से ऑनलाइन होगा, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका और दूसरे ममालिक से और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा उसमें शरीक होंगे। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। और 10 बजे रात के बाद से ऑफलाइन होगा, जो मुकामी शोरा आ चुके होंगे वो उसमें शरीक होंगे। बाहर मुल्क से दूसरे दिन प्रोग्राम हमने अभी आपको बताया, जो कि फुल शरीफ का प्रोग्राम दोपहर में जो होता है वो हाफिज मिल्लत के साथ। और ये दस्तारबंदी कितने लोगों का होगा? दस्तारबंदी करीब 80 लोगों का, 80 बच्चों का। जिला बार एसोसिएशन प्रेक्षागृह में नवनियुक्त मेडिएटरों को किया गया सम्मानित। आज जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन प्रेक्षागृह में रांची से प्रशिक्षण लेकर आए नवनियुक्त मेडिएटरों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। उन्होंने नवनियुक्त मेडिएटरों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नालसा के द्वारा 9 लोगों की सूची भेजी गई थी ढालसा में। वहाँ पे रांची में इन लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। मध्यस्थ के रूप में लोगों की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण 40 घंटे का था। ये लोग सफलतापूर्वक करके आ गए। माननीय जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जी के द्वारा इन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान की गई और ये बोल के लोगों को भेजा गया कि जिस काम के लिए आप लोगों को नियुक्ति हुई, जिस चीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, इस काम को आप लोग बखूबी करें, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं। क्योंकि न्यायालय पर अनावश्यक बोझ बढ़ते जा रहा है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस का डिस्पोजल होगा उतना है सो लोगों को न्यायिक व्यवस्था में विश्वास होगा और वो रिलैक्स है। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक बोझ बढ़ा हुआ है। उन लोगों का सम्मान समारोह था सर, उन लोगों का सम्मान समारोह था आज। जी हाँ, अपना परिचय दिया सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ, अधिवक्ता जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय। अपने बार के सम्मानित वरीय अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार सिंह और वरीय अधिवक्ता रविशंकर त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 9 मीडिएटर को
एक साथ बुला करके और मुझे सम्मानित किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मीडिएटर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मीडिएटर का वर्क क्या है। मीडिएटर का कार्य है कि जो भी मामले न्यायालय द्वारा रेफर करके हमारे पास भेजा जाएगा, दोनों पक्षों को एक साथ बैठा करके उनकी बातों को सुन करके मामले का निपटारा करना मीडिएटर का वर्क होगा। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक जो छोटा मोटा मामला है, मैट्रिमोनियल है, 138 है, जो भी मामला है उसको निपटारा करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोग का भी सहयोग, पूरे बार का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। अब तक कैसा होता रहा और अब कैसा होगा नया? खरसवा में उड़िया समाज की हुई बैठक, 28 सितंबर को करेंगे धरना प्रदर्शन। बता दें, खरसवा के काली मंदिर परिषद में कोल्हान उड़िया समाज के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक हरिश्चंद्र आचार्य की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में आगामी 28 सितंबर को जिला कार्यालय में एक दिवसीय उड़िया भाषा संस्कृति के अपने अधिकार के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। वहीं राज्यपाल के नाम जिले के उपायुक्त को विभिन्न उड़िया भाषा की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज जो खरसवा काली मंदिर सभागार में हम लोग एक महत्वपूर्ण बैठक कोल्हान उड़िया समाज की ओर से करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, झारखंड सरकार जो हम लोग का उड़िया द्वितीय राजभाषा का दर्जा झारखंड सरकार दे चुके हैं, लेकिन दुख की बात है कि इस सरकार ने हमारे उड़िया भाषा संस्कृति को बचाने क्या चाहता है, ये पूरा ख़त्म करना चाह रहा है। जो कि उस दिन रविवार को जेपीएससी का परीक्षा हुआ, उसमें उड़िया भाषा नहीं था, जो कि हम लोग का उड़िया भाषा के बच्चों लोगों को वंचित किया गया। इसके लिए हम लोग 28 तारीख को सरायकला डीसी साहब के यहाँ हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे डीसी साहब के द्वारा। और पूरा कोल्हान के चक्रधरपुर से भी आएंगे, पूर्वी सिंहभूम से आएंगे, पश्चिम सिंहभूम से आएंगे। सभी उड़िया भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हैं और रहेंगे जब तक झारखंड गवर्नमेंट हम लोग का ये उड़िया भाषा संस्कृति को नहीं अनदेखा कर रहा है, उसको हम लोग उसका समाधान करने के लिए हम लोग मांग पत्र देंगे। आपका नाम? सुशील कुमार सरंगी। कांग्रेस के ओबीसी सेल की ओर से राज्य के पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। बता दें, झारखंड सरकार की सहयोगी दल कांग्रेस के ओबीसी सेल की ओर से राज्य में पिछड़ा संवर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग सुनिश्चित करने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से जमशेदपुर कांग्रेस ओबीसी मोर्चा की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री से चुनाव के दौरान राज्य के ओबीसी संवर्ग के लोगों के किए गए वादों को याद दिलाते हुए राज्य में पुनः 27% आरक्षण ओबीसी संवर्ग के लिए निर्धारित करने की मांग की है। आज हम सभी कांग्रेस ओबीसी विभाग के सभी साथी जब पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपने आए हैं, क्योंकि जब ये बिहार हुआ करता था तब यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, और जब से ये झारखंड हुआ और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी ने आरक्षण से छेड़छाड़ करके ओबीसी समाज को छलने का काम किया है और उन्हें 27% से 14% में सीमित करने का काम किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हिमायती बनती है, उनकी शुभचिंतक बनती है, और एक तरफ हमारे हक को मार के अपने पास रखने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। हम विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्होंने हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ किया है। और आज के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें 27% आरक्षण दी जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी सभी ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी के साथ एक वादा किया था कि हम अगर सरकार में जाएंगे तो ओबीसी समाज को पुनः 27% आरक्षण हम देंगे। 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। हम अपने प्रिय मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए हैं और उनकी बातों को उन्हें याद दिलाने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि आप हमें जल्द से जल्द आरक्षण दें। क्यों? और इसीलिए हम उपायुक्त कार्यालय आए। उपायुक्त के महोदय के द्वारा
मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद। सरकार आपकी देखिए इसे निवेदन। सोनारी में सुषमा कुशवाहा की मौत में परिजनों ने ठहराया ससुराल वालों को दोषी की कार्रवाई की मांग। बता दें, जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र निवासी सुषमा कुशवाहा की मौत विगत दिनों जहर खाने से हुई थी। उनके ससुराल वालों के ऊपर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। साथ ही सभी दोषियों को जेल भेजने की मांग की है। बताया जाता है कि विगत वर्ष से सुषमा की शादी सोनारी निवासी सोनू कुशवाहा से हुई थी और शादी के बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था और विगत कुछ दिनों पूर्व सुषमा के ससुराल वालों ने उनके परिजनों को जहर खा लेने की सूचना दी थी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे जहर पिलाया था और जब सुषमा अस्पताल में आखिरी सांसें ले रही थी तभी जहर पीने की सूचना परिजनों को दी गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सुषमा के पति सोनू कुशवाहा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन परिजनों के अनुसार सुषमा के पूरे ससुराल वालों को इस मामले में दोषी हैं और सभी को जेल भेजा जाना चाहिए। नगर गगरा में मतलब 2020 में जो है दिसंबर में लड़की का शादी की है। 6 तारीख को 6 दिसंबर को शादी की है। उसके बाद महीना 2 महीना के बाद वो लोग लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ननद और सास ये दोनों टॉर्चर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो लोग का मोनोपोली बढ़ के चला गया। उसके बाद देवर भी शामिल हो गया, उसके बाद ससुर भी शामिल हो गया, सब कोई शामिल हो गया। ये सब स्थिति पारिवारिक स्थिति देखते हुए लड़का जो है इन लोग से हट के दिल्ली नौकरी करने चला गया। उसके बाद जो है बाईप्रेस जो है लड़का को दिल्ली से 1 सप्ताह के अंदर बुलवा लिया। 30 तारीख को लड़का आ गया, 30-31 को आ गया। आ जाने के बाद ये लोग 3 तारीख को क्या किया, लड़का को सब मिलकर 6 आदमी मिलके बाईप्रेस जहर देके जब स्थिति गड़बड़ा गया MGM में लोग भर्ती कर दिए। 10:37 में भर्ती किए। बिहान होके 4:45 में जब लड़की डेथ कर गई तब ये लोग को हमको खबर कर रहे हैं हम लोग को कि भाई लड़की का हालत सीरियस है, आप लोग आके यहाँ देखिए। हाँ, थोड़ा देर पता चलने के बाद फिर फ़ोन किए कि नहीं लड़की डेथ कर गई। फिर यहाँ आए, वहाँ पोस्टमार्टम। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग SP साहब के पास आए हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। जो मेन 5 आदमी मुजरिम है वो सरेआम बाजार में घूम रहा है। एक आदमी को खाली मोहरा बना के उसको सरेंडर कर दिया गया है। तो कौन आज सरेंडर कर दिया गया है जो कि लड़की का हस्बैंड है। उसका क्या सोनू को सरेंडर कर दिया गया। इधर 5 आदमी जो मेन मुजरिम है वो सरेआम बाजार में घूम रहा है, उसको कोई अरेस्ट करने वाले नहीं है। सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, यही सब है। क्या नाम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार। आपकी बेटी का? बेटी का सुषमा ऊपर हुआ था सोनारी में। शादी तो गांव से की थी लेकिन सोनारी में रहते थे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खरसवा चाईबासा मार्ग में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत, 2 घायल। जमशेदपुर के साक्ची स्थित कुल्हान के इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल MGM अस्पताल के बाहर से जिला प्रशासन एवं जिसको की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। 1.5 साल बाद मंगलवार से 6ठी से 8वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।